सुप्रभात। क्लास 11th घर की याद, इसका आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में है कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आँख में किस लिए पाने, वहाँ अच्छा है भवाने। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब देखिए, प्रस्तुत काव्य में कारावास में बंद कवि की आँखों के सामने घर की मधुर स्मृतियाँ एक एक करके उनके नज़रों के सामने आती जा रही हैं और वह बेचैन होता जा रहा है। कवि घर की स्मृतियों का सजीव चित्रण ही इस पद्यांश में किया है। कवि कहते हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पांचवा व्यक्ति मैं हूँ जिसने उनको दुख दिए हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि पांचवा पुत्र मैं हूँ और मेरे ही कारण पिता को दुख है और मैं ही उन्हें रुलाया हूँ। मैं अभागा हूँ क्योंकि मेरे कारण ही पिताजी को दुख मिला है। पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे, अर्थात मुझे चारों भाइयों में सबसे बड़ा, भाग्यशाली एवं प्रतिभावान मानते थे। अब देखिए, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और पिताजी उन सारे भाइयों में मुझे सबसे अधिक प्यार करते थे, यानी कि सबसे अधिक बुद्धिमान होने के कारण वो सबसे अधिक हमें ही स्नेह करते थे, ऐसा कवि कह रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, लेकिन आज के सुहावने मौसम में उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, तो उनके चारों जो स्वर्ण के समान बेटे हैं, जो अन्य चार बेटे हैं स्वर्ण के समान जिसको वो कहते हैं, वो कपूत लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि पिताजी ने मेरे अभाव में उन चारों को भी अपना प्यार नहीं दे पाए होंगे। पिताजी मेरे विषय में विचार कर भावुक हो उठे होंगे। जब मेरे बारे में वो सोचे होंगे और मेरी याद आई होगी, तो वो बहुत भावुक हो गए होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। जब पिता भावुक हुए होंगे तो माँ ने उनको धैर्य बंधाया होगा। माँ जो थी वही उनको धैर्य बंधाती रहती थी, और माँ ने उन्हें ढांढस देते हुए कहा होगा कि आप आंसू मत बहाइए। माँ ही उनको समझा कर कही होगी कि आप आंसू मत बहाइए अपने पांचवें बेटे के लिए। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और कही होगी कि आपकी आँख में आंसू किस लिए है, अपना आंसू मत बहाइए, हमारा बेटा भवानी तो शुभ कार्य के लिए जेल गया है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल में गए हुए हैं, और इसलिए माँ कह रही है कि हमारा बेटा जो है शुभ कार्य के लिए जेल गया हुआ है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर,
इन शब्दों ने पिताजी के दुख को बहुत कम कर दिया। यानी कि माँ के द्वारा धैर्य बधाना, ढांढस दिलाना पिताजी के दुख को कम कर दिया होगा। माँ ने यह भी बताया होगा कि मैं उनकी इच्छा को समझकर और उनके ममत्व को समझकर ही देश सेवा की ओर बढ़ा हूँ। मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, मैं देश सेवा कर रहा हूँ। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। बेटे ने पिता की इच्छा को मानकर जेल जाना पसंद किया तो यह उसने ठीक काम किया। यह काम वह ठीक ही किया। उसने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाकर अच्छा काम किया है। यानी कि देश की सेवा के लिए कारावास में जाना भी उनके लिए बहुत ही अच्छा काम है। और अगर नहीं जाते तो माँ की कोख को इल्ज़ाम लगता। कवि जो है अपने दुख की अपेक्षा पिता के दुख की अधिक चिंता करते हैं। संवेदनशील मन के द्वारा एक साथ अनेक बातों के सोचने का इस पद्यांश में सुंदर चित्रण हुआ है और शैली जो है आत्मकथात्मक है और भाषा में प्रवाह का गुण जो है उल्लेखनीय है, क्योंकि भाषा में प्रवाहमयता पूरे पाठ में बनी हुई है। धन्यवाद। अगला हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।